सहकारिता मॉडल पर जल्द लॉन्च होगी सहकारिता टैक्सी सेवा, यानी कि सहकारी तौर पर ये टैक्सी सेवा चलेगी, जिसको केंद्र सरकार का सहकारिता विभाग, जो कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है, वो इसको संभालेगा। सहकारी टैक्सी सेवा दोपहिया वाहन, टैक्सी, रिक्शा और चौपहिया वाहनों का पंजीकरण की अनुमति देगी, जिसके तहत जो भी अपनी इच्छा से टैक्सी चालक आएंगे उनको इस योजना के तहत कोई भी कमीशन जो है वो नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो भी राइड्स अभी चलती हैं उन राइड्स के तहत कमीशन जो है वो देना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपनी टैक्सी चलाते हैं और सहकार टैक्सी के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा, जिसका लॉन्च जो है नवंबर में सॉफ्ट लॉन्च होने जा रहा है और दिसंबर में ये पूरी तरीके से दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में और फिर गुजरात में भी लॉन्च हो जाएगा। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये जो तमाम टैक्सीज आपको दिख रहे हैं वह यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, यानी कि वो मंत्रालय जो कि खुद गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है, उसको यही मंत्रालय चलाएगा और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नाम दिया गया है, जो कि इसकी स्थापना कर दी गई और 300 करोड़ की रकम के साथ इसकी स्थापना हुई है। ऐप आधारित ये भी जो है टैक्सी सर्विस होगी। सहकार टैक्सी के तहत सहकार टैक्सी योजना के तहत आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा चल सकते हैं, चाहे आप थ्री व्हीलर चलाते हों यानी ऑटो चलाते हों या टैक्सी, आप अपने आप का रजिस्ट्रेशन करा के अपने लिए खुद एक तरीके से भागीदार, फायदे के भागीदार बन सकते हैं। ISIS मॉड्यूल के 2 आतंकी रच रहे थे दिल्ली को दहलाने की साजिश। दिल्ली की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आतंकी को दिल्ली के सादिक नगर से गिरफ्तार किया गया है और दूसरे जो आतंकी है उसको मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। एक खुफिया सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की और जिसके बाद इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है, जो सुरक्षा है वो बढ़ाई हुई है, बावजूद उसके इस तरीके की सूचना मिली पुलिस को कि 2 आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं कि पकड़े गए आतंकी जो हैं वो IED ब्लास्ट कराने की ट्रेनिंग के आखिरी चरण में थे। अभी स्पेशल सेल की रेड जारी है, ये भी बताया जा रहा है। कई और जगहों पर रेड की जा रही है। वहीं कई एजेंसियां जो हैं संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि पूछताछ के बाद संगठन से जुड़े कुछ और लोगों की पकड़ने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन ये आतंकी जो थे वो एक फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे और दिल्ली के बाजार इनके निशाने पर थे। अपन इनके पास से नहीं मिला, लेकिन ये इनके पास से वो फोटोग्राफ्स मिले हैं जहाँ पे ये कहाँ से कौन सा मटेरियल सोर्स करना है जिससे ये IED बनाने वाले थे। प्लस एक वॉच मिली है जिसका ये इस्तेमाल एज ए टाइमर करने वाले थे, वो इसके पास से मिली है। अदनान जो दिल्ली वाला है उसके पास से। अभी उस तरह की नहीं, कोई ट्रेनिंग की बात नहीं आई है। फिर मैंने कहा कि ISIS का जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है उसी को फॉलो करके ये लोग खुद भी उसी से सीखा है इन्होंने और उसी को आगे डिसमिनेट भी कर रहे हैं। जी हाँ, इनका एक हैंडलर है जिसकी एक ID है, वो हमारे पास है, जो इनके हिसाब से क्लेम करता है कि वो सीरिया टर्की बॉर्डर पे कहीं है। इस ISIS मॉड्यूल के दोनों आतंकी जो कि दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे, उनसे और भी कई बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। वायु प्रदूषण खतरनाक है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 2023 से ही विश्व भर में वायु प्रदूषण के कारण 79 लाख मौतें हुई हैं। चौंक कर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन केवल जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर के जो 2023 की रिपोर्ट है वो ये चौंकाने वाला खुलासा करती है कि वायु प्रदूषण के कारण दिल, फेफड़ों की बीमारी और डायबिटीज़ की और साथ साथ डिमनीशिया जैसी भी भयंकर बीमारियां होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में भी लगभग 20 लाख मौतें जो हैं वायु प्रदूषण से हुई हैं। इस तरीके का खुलासा जो है इस रिपोर्ट में किया गया है। आपको बताएं हम कि
कैंसर जो है अलग अलग तरीके का, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अलग अलग तरीके का कैंसर जो है वो बढ़ जाता है और 2022 में इस घातक बीमारी से, सिर्फ जो कैंसर की बीमारी है उससे दुनिया भर में 97 लाख लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर है उसकी 2023 की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट ने जिसे तैयार किया है कि 2000 में 14 लाख मरने वालों की संख्या थी, जो 2023 में बढ़कर 20 लाख हो गई। यानी अब देशों में लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह वायु प्रदूषण बन रहा है। और एक्सपर्ट्स की माने तो समझना ये भी होगा कि इस वायु प्रदूषण से ना सिर्फ लंग कैंसर होता है बल्कि इसके कण जहाँ जहाँ जाते हैं शरीर में वहाँ आपको प्रभावित करते हैं, वहाँ कैंसर की संभावना बेहद अधिक बढ़ जाती है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी के बाद जोधपुर की जेल में रखा गया है। इस मामले में जांच को लेकर के एक जांच आयोग का गठन भी किया गया है, जिसमें पूर्व जस्टिस के अलावा कई अन्य सदस्य बनाए गए हैं जो कि जोधपुर पहुंचे हैं और यहां पर आकर के उन्होंने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इसमें जो सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि, उन्होंने भी आज जाँच आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। जाँच आयोग ने जेल में पहुँच करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद में जो जांच आयोग के सदस्य थे वो जेल से रवाना हुए। इस मामले को लेकर के जो गीतांजलि है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनकी ओर से उनकी निजता का हनन किया जा रहा है, उनके वाहन का पीछा तक किया जाता है। इस तरह के आरोप भी लगाए गए। लेकिन दूसरी तरफ जो जांच आयोग यहाँ पर आया था 3 घंटे की पूछताछ के बाद में फिर से यहाँ से रवाना हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ में शरद पुरोहित, जोधपुर। महाराष्ट्र के सातारा के फलटन इलाके से एक बेहद ही दुखद और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। इसी इलाके के उप जिला अस्पताल की एक 25 साल की डॉक्टर ने आत्महत्या करने के बाद सुसाइड नोट पर इलाके के ही 2 पुलिस वालों पर बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। 22 अक्टूबर का ये पूरा मामला है। एक होटल के कमरे से संपदा मुंडे, डॉक्टर संपदा मुंडे का शव फांसी से लटका हुआ मिलता है और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो संपदा मुंडे ने अपने हाथों पर ही एक सुसाइड नोट लिखा था। इस सुसाइड नोट में फलटन पुलिस स्टेशन के पीएसआई, जिनका नाम गोपाल बडने बताया जाता है, उन पर आरोप है कि संपदा मुंडे के साथ गोपाल बडने ने कई बार बलात्कार किए। इसके अलावा एक और पुलिसकर्मी जिसका नाम प्रशांत बनकर है, उस पर आरोप है कि संपदा मुंडे को ये पुलिस कांस्टेबल लगातार मानसिक तौर पर परेशान कर रहा था और यही सब कारण थे कि संपदा मुंडे ने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। आप बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद पूरे सातारा जिले के लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वहां के एसपी से बात करते हुए दोनों ही पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। साथ ही सख्त जांच की मांग भी की है। सख्त से सख्त जांच हो, इसको लेकर भी आदेश दिया गया है। साथ ही महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले में ठीक से जांच हो, इसको लेकर उन्होंने संज्ञान लिया है। वहां के जो लोकल एसपी हैं उन्हें भी पत्र लिखकर सख्त जांच की मांग की गई है। पूरे मामले में अब पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुका है और जो दोनों पुलिसकर्मी इस मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं वो फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक प्राइवेट बस में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 20 लोगों की मौत हो गई। बस में उस वक्त 41 लोग सवार थे, लेकिन बाकी यात्रियों को बचा लिया गया। आपको बता दें कि एक दोपहिया वाहन से टक्कर के बाद बस में आग लग गई और इस घटना में जो बाइक सवार था उसकी भी मौत हो गई। साथ ही साथ बस पूरी जलकर खाक हो गई। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रहे थे तो लगभग 3 बजे एक गाड़ी आया था, वो सामने आया था, ये धक्का दिया था। तो क्या हुआ ना, वो बाइक वाला वो मार्केट के बाहर गिर गया, वो मर गया। तो ये गाड़ी है ना बस के नीचे गया था ये। तो क्या किया ना, वो ड्रैग करके गए ड्राइवर वाला। तो फ्लेम्स आया था आगे से,
आगे से प्लेन से आने के बाद क्या हुआ ना, तो वो देखा और वो रुका दिया वो बस ड्राइवर, और बिना इन्फॉर्म करने वो चले गया। वो पैसेंजर है ना, वो क्या किया ना, वो इमरजेंसी एग्जिट डोर को तोड़ के बाहर गया वो। तो जल्दी जल्दी पैनिक सिचुएशन में हम बाहर गए थे, और क्या हुआ ना, पूरा जल गया बस। प्रधानमंत्री और खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस पूरे मामले पर दुख जताया और मुआवजे का ऐलान भी किया। देश के जाने माने एड गुरु थे पीयूष पांडे, जिन्होंने 70 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। विज्ञापन जगत में पीयूष पांडे के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। फिर चाहे उनकी कलम से निकला वो गीत हो, मिले सुर मेरा तुम्हारा, या फिर बीजेपी का वो सबसे प्रसिद्ध नारा, अब की बार मोदी सरकार। पीयूष पांडे ने जो भी लिखा वो हिट हो गया। जो उन्होंने नारा दिया वही ब्रांड की पहचान बन गया। लेकिन आज उनके निधन से ना सिर्फ विज्ञापन जगत बल्कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार विधानसभा की चुनाव चल रही है, सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है एनडीए की ओर से जो है चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं। बिहार आने के बाद जो समस्तीपुर जिला के जो है दुद्धुपुर गांव में जाते हैं, वहां पे जो है सभा को संबोधित करते हैं। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं तो पूरे जो मैदान खच जो है भरा हुआ था। आपको बता दें कि 45 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 17 बार जो है जंगल राज के नाम लिया। आपको बता दें कि लालू राबड़ी के जो राज था 90 से लेकर के 2005 तक, उसको उन्होंने गिनवाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि जितने भी जो लोग बैठे हुए हैं एनडीए की प्रत्याशी को जो है वोट डालें, और वहां पे जो है मोबाइल का फलक जलाने के लिए कहा। आपको बता दें कि जिस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कहा कि फलक जलाएं, देखिए कितनी रोशनी है, इसी रोशनी को जो है कायम रखना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा कि ललटेन राज आने नहीं देना है। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ न्यूज स्टेट यूपी यूके से ब्रजेश कुमार। बिहार विधानसभा के चुनाव की पूरी तरह से जो है सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना से सहरसा पहुंचे चुनावी सभा करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो है तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, उसको लेकर के जो है महागठबंधन की ओर से पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव मोड में आ गए हैं कि नीतीश कुमार को जो है चेहरा लेकर के तो जनता के बीच जा रहे हैं। क्या जनता को इस बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा पर तो वोट मांग लेंगे, लेकिन 14 नवंबर के बाद क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है फिर से दोबारा मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं? उन्होंने जो है एनडीए के जो है तीखे हमला करते हुए साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से जो है एनडीए जो अपनी जो है डराती है सीबीआई से, इस समझ से जो है हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जहाँ घोटाले हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, वो जंगल राज होता है। जहाँ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो जंगल राज है। कितने ऐसे दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ बिहार में गोलियां, मर्डर, हत्या, लूट, रेप, किडनैपिंग ना हो रही हो। बिहार विधानसभा के चुनाव कुछ ही दिन में होना है और बिहार विधानसभा के चुनाव इस बार जो है 2 चरण में जो है निपटारा कर दिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से जो है तेजस्वी यादव ने है एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, चाहे जितना भी जो है एजेंसी का दुरुपयोग कर लें, ऐसा हम नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव ने खुद आरोप लगाया है। अब देखना होगा कब तक जो है बिहार की जो है 14 नवंबर की जो फैसला आ जाएगी, उसके बाद से किसकी सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ न्यूज स्टेट यूपी यूके से ब्रजेश कुमार। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद केदारपुरी में सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां कल तक भक्तों से गुलजार तथा उस धाम में आज वीरानी छा रही है। एकांत में बाबा 6 माह तक समाधि में लीन हो गए हैं।
कपाट बंद होने के बाद केदारपुरी सहित पूरे यात्रा पड़ाव पर वीरानी छा गई है। वहीं दूसरी ओर शीतकाल में धाम की रक्षा के लिए आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से धाम पर पैनी नजर रखी जा रही है। शीतकाल के दौरान धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी संपादित किए जाएंगे। शीतकाल के दौरान 6 माह तक बाबा केदार की पूजा शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में संपादित की जाएगी। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। हमारे साथ ज्ञानवापी केस के सीनियर वकील मौजूद हैं अनुपम द्विवेदी जी। अनुपम जी, आज दरअसल आदेश क्या हुआ बताइए उस ताले के लगे हुए कपड़े को बदलने के मामले में। देखिए, ऐसा है कि सरकार द्वारा एक एप्लीकेशन दाखिल किया गया है जो कथित वजू खाना है। कथित वजू खाने का ताला जो लगा हुआ है उस पर जो कपड़ा फट गया उसको चेंज करने के लिए तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इसमें ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ड्यूली प्रोटेक्शन का ऑर्डर है ऑलरेडी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है क्या आवश्यकता है यहाँ से दोबारा आदेश करने की, तो इसलिए जो है उन्होंने कहा और इस पर सारी पार्टीज ने सहमति दी। अब हिंड्रेंस बस एक एप्लीकेशन है जो सरकार द्वारा विड्रॉ करना है। 29 तारीख उसी लिए लगा हुआ है, विड्रॉ होगा और उसके बाद फिर कपड़ा बदलने की कार्रवाई होगी। तो कपड़ा किस तारीख को बदला जाना है ये 29 को तय होगा। तो क्या 29 तारीख को लोग जाएंगे मौका में आने? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। तो 29 तारीख को क्या होने वाला है? 29 तारीख को सिर्फ एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जो फुलफिल किया जाएगा। वो एप्लीकेशन के संबंध में कार्रवाई करेंगे स्पेशल प्रोसिक्यूटर महोदय। तो ये तय हो जाएगा 29 तारीख को कि कपड़ा किस दिन बदला जाएगा? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये मांग करते हैं कि उन पर कपड़ा बदला जाना चाहिए? नहीं, होना ही चाहिए। देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये बात प्रिजर्वेशन की है। पता नहीं क्यों इसको रेमेडी और रिलीफ के तौर पे देखा जा रहा है। ये सूट से संबंधित कोई सब्जेक्ट मैटर है, उसके प्रिजर्वेशन का विषय है। ये विषय जो है उससे नहीं संबंधित है कि साहब जो है आप को कोई रिलीफ मिल जा रही है। अगर कुछ सामान को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय जिला न्यायालय कहीं से भी किसी भी माननीय न्यायालय के आदेश से अगर प्रिजर्व किया गया है तो उसके प्रिजर्वेशन में कोई हिंड्रेंस ना हो, यही कंप्लाई करना है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को समस्या होनी चाहिए। तो फिलहाल जो अनुपम द्विवेदी बता रहे हैं कि 29 तारीख को निर्णय होगा कि आखिर सील पर लगा हुआ जो कपड़ा है वो कब बदला जाएगा और इसका निर्णय 29 अक्टूबर को कोर्ट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। विश्व हिंदू परिषद का आज एक हाईटेक कार्यालय वाराणसी के इंग्लिशिया लाइन में लोकार्पित हुआ। हालांकि कार्यालय तो पहले से ही था पर इसका नवीनीकरण किया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो 3 मंजिला कार्यालय खोला गया है जिसमें लगभग 25 कमरे हैं, सेमिनार हॉल है और ये कार्यालय विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्य रहे, कार्यकर्ता रहे नंद किशोर रुंगटा जी को समर्पित किया गया है। ये वही नंद किशोर रुंगटा हैं जो मुख्तार अंसारी के शिकार हुए थे। मुख्तार अंसारी ने किडनैप किया था और उसके बाद उनका शव मिला था। तो एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी गई है और ख़ास तौर पर यहाँ पर आए जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से गुंडा और माफियाओं का अंत हुआ है इस योगी सरकार में और नंद किशोर रुंगटा जो कि पीड़ित थे, मुख्तार अंसारी माफिया ने काफ़ी परेशान किया उनको और आज उन्हीं की याद में ये जो कार्यालय है वो समर्पित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष रहे नंद किशोर रुंगटा और आज उनको समर्पित यह कार्यालय है। इस कार्यालय के जरिए विश्व हिंदू परिषद का पूरा लक्ष्य है किस तरीके से धर्मांतरण को रोका जाए, किस तरीके से जो लव जिहाद फैला हुआ है उसे रोका जाए, हिंदुओं को संरक्षित किया जाए, ख़ास तौर पर हिंदुओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए और उनका जो संख्या कम हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए और ऐसे हिंदू परिवार जो आर्थिक रूप से असहज हैं उनको मदद की जाए। यानी कि हिंदुओं के काम करने और उनको आगे बढ़ाने पर ये जो कार्यालय है हाईटेक कार्यालय पूरी तरीके से सहयोग करेगा आने वाले दिनों में। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। पापड़ा थाना इलाके के लोधीपुर पल्लूपुरा स्थित जामिया एहसानुल बनात मदरसे पर चंडीगढ़ के रहने वाले 7वीं की छात्रा के पिता ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि मदरसा मैनेजमेंट के द्वारा उसकी बेटी से मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट न देने के चलते उसकी बेटी को मदरसे से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं,
मदरसा मैनेजमेंट पर उसकी बेटी और उसकी पत्नी के साथ अभद्रता करने के भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एडमिशन सेल इंचार्ज शाहजहां, प्रधानाचार्य, रहनुमा सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहजहां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग को भी अवगत कराया गया है। तो वहीं एसपी प्रीति कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि इस मामले को लेकर हर पहलू पर गंभीरता से जांच की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि मदरसे के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।